For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. In this 356th episode, we are going to talk about 16 amazing words. तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहाँ भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, because this learning session is going to start in a short while. Stay tuned. Happy learning. This is the first segment of this 356th episode and we are today talking about 16 amazing words. तो चलिए, जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का वो है मोमेंटस. मोमेंटस, जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, बहुत ही यूजफुल वर्ड है. मोमेंटस, MOMENTOUS, मोमेंटस, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट. कोई चीज जो बेहद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, बहुत ही ज्यादा होता है ना, कई चीजों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है तो उन्हें हम कह सकते हैं मोमेंटस. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, गेटिंग मैरिड इज अ मोमेंटस इवेंट इन वंस लाइफ. कि किसी की भी जिंदगी में जो शादी का जो होता है ना एक इवेंट, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. तो इट्स अ, क्या कह सकते हैं, इट्स अ मोमेंटस इवेंट. ठीक है, क्लियर. चलो, इसी के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है शाम का वो भी काफी सिंपल येट इजी येट इम्पोर्टेंट वर्ड है, पर्टिनेंट. पर्टिनेंट, PERTINENT, पर्टिनेंट, PERTINENT, पर्टिनेंट, यानी कि रेलेवेंट और रिलेटेड टू द मैटर ऑफ, या फिर जो भी काम आपके मैटर एट हैंड, कोई भी काम जो आपका बिल्कुल होता है ना कि रेलेवेंट हो या रिलेटेड हो टू द मैटर एंड, जैसे अगर आप कोई मुद्दे पे बात हो रही है, उससे रिलेटेड कोई काम है तो आप कहते हैं पर्टिनेंट, कि ये हाँ ये रेलेवेंट है. जैसे सपोज, जैसे एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा दे देती हूँ, द टीचर्स एडवाइस वाज पर्टिनेंट टू सॉल्विंग द मैथ प्रॉब्लम. क्योंकि टीचर मैथ्स का है तो मैथ की प्रॉब्लम जो होती है वो अगर उस पे अपना एडवाइस या सोल्यूशन दे रहे हैं टीचर, तो वो रेलेवेंट है क्योंकि शी इज मैथ्स टीचर, राइट. So the teacher's advice was pertinent to solving math problem. चलिए, इसी के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, इनएक्सप्लिकेबल. इस वर्ड की बात मैंने बहुत पहले की है. इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल, INEXPLICABLE, इनएक्सप्लिकेबल. इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल यानी कि समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड और अंडरस्टूड. कोई चीज जो समझाई ना जा सके उसे हम कह देते हैं क्या कह देते हैं, इनएक्सप्लिकेबल. क्लियर. जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा देना है, द सडन डिसअपियरेंस ऑफ द कैट वाज इनएक्सप्लिकेबल. किसी को नहीं पता बिल्ली कहाँ गई, सारे यहीं पे थे, किसी को नहीं पता, तो इनएक्सप्लिकेबल, क्योंकि किसी को कोई आइडिया ही नहीं है, तो इट्स इनएक्सप्लिकेबल. क्लियर. सो ये सिंपल सा वर्ड हो गया इनएक्सप्लिकेबल, यानी कि कोई चीज जो बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो, समझ ही ना आए. तो इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो है फ्यूटल. फ्यूटल, FUTILE, फ्यूटल. इस वर्ड की बात मैंने पहले भी की है, आपको पता होना चाहिए वर्ड फ्यूटल. FUTILE, फ्यूटल, यानी कि पॉइंटलेस और यूजलेस, बिकॉज इट विल नॉट सक्सीड. कोई चीज जिसका कोई अहमियत ही नहीं है, जिसकी कोई मतलब तुक ही नहीं बनता कि आप उस चीज की बात करो, क्योंकि वो उसका कोई रिजल्ट निकलेगा ही नहीं, तो वो हो जाता है फ्यूटल. जैसे ट्राइंग टू फिक्स द ब्रोकन फोन विद अ हैमर वाज फ्यूटल. मतलब एक फोन को आप हैमर से कोशिश कर रहे हैं ठीक करने की, वो तो बेवकूफी वाला चीज है, कोई रिजल्ट ही नहीं निकलेगा. सो टू फिक्स अ ब्रोकन फोन विद अ हैमर वाज फ्यूटल. क्लियर. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 356th एपिसोड, जहाँ पे आज बात चल रही है 16 अमेजिंग वर्ड्स की. जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं फॉर योर ईज. पहला वर्ड इस शाम का था मोमेंटस, MOMENTOUS, मोमेंटस, MOMENTOUS, मोमेंटस, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट. कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं मोमेंटस. जैसे गेटिंग मैरिड इज अ मोमेंटस इवेंट इन वंस लाइफ. किसी की भी जिंदगी में शादी होना, शादी करना एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, तो इट्स अ मोमेंटस इवेंट. क्लियर. इसी के बाद जो दूसरा वर्ड है शाम का वो था पर्टिनेंट. पर्टिनेंट, PERTINENT, पर्टिनेंट, PERTINENT, पर्टिनेंट, यानी कि रेलेवेंट और रिलेटेड टू द मैटर एट हैंड. जिस चीज की बात हो रही है उससे रिलेटेड हो कोई चीज,
तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं पर्टिनेंट। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सिंपल दिया था, द टीचर्स एडवाइस वॉज पर्टिनेंट टू सॉल्विंग द मैथ प्रॉब्लम, कि मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो टीचर की एडवाइस थी वो काम की थी, क्योंकि वो मैथ के टीचर हैं। क्लियर? तो जब प्रॉब्लम ही मैथ की डिस्कस हो रही है तो मैथ के टीचर से अच्छा और कौन सोल्यूशन देगा, राइट? सो द टीचर्स एडवाइस वाज पर्टिनेंट टू सॉल्विंग द मैथ प्रॉब्लम। तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल, INEXPLICABLE, इनएक्सप्लिकेबल, INEXPLICABLE, इनएक्सप्लिकेबल यानी कि समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड और अंडरस्टूड, कोई चीज जो समझाई ना जा सके या समझ ही ना आए, किसी को भी समझ आ ही नहीं सकती, तो उसे हम कह देते हैं इनएक्सप्लिकेबल। जैसे द सडन डिसअपियरेंस ऑफ द कैट वाज इनएक्सप्लिकेबल, कि एकदम से जो बिल्ली गायब हो गई, किसी को नहीं पता, सभी वहीं थे, तो बहुत ही इनएक्सप्लिकेबल है, कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, किसी को समझ ही नहीं आया हुआ क्या। क्लियर? सो इनएक्सप्लिकेबल या किसी और वर्ड को लेके कोई भी डाउट है, कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, कोई भी आप चीज शेयर करना चाहते हैं, डोंट हेजिटेट, जल्दी से हमारी वेबसाइट पे जाइए www.radioudan.com, वहाँ पे फॉर्म भर के अपना जो भी डाउट है लिख दीजिए, या फिर आप यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाइए, वहाँ पे वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड या किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में वर्ड और जो भी इशू है या जो भी चीज समझ नहीं आई वो लिख दीजिए, एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं डायरेक्टली divyaPens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। मूविंग ऑन, अब फोर्थ वर्ड जो था शाम का वो था फ्यूटल, FUTILE, फ्यूटल। फ्यूटल यानी कि पॉइंटलेस और यूजलेस बिकॉज इट विल नॉट सक्सीड, कोई चीज जिसका कोई मतलब ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है, मतलब बात का कोई बेस ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, आउटकम नहीं निकलेगा, तो हम कहते हैं फ्यूटल, FUTILE, फ्यूटल। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, ट्राइंग टू फिक्स द ब्रोकन फोन विद अ हैमर वाज फ्यूटल, मतलब एक जो फोन टूट चुका है, खराब हो चुका है, उसको हैमर से ठीक कर रहे हो तो वो तो फ्यूटल ही है, उसका कोई रिजल्ट तो निकलना नहीं, होगा ही नहीं ठीक। So trying to fix the broken phone with a hammer was futile. Trying to fix a broken phone with a hammer was futile. Clear? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words for the first segment of this 356th episode। तो मैं आज लोगों पर दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 4 more words के साथ। बने रहिए, आप शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the second segment of this 356th episode and today we are talking about 16 amazing words। तो चलिए, fifth word for the evening is, काफी interesting word है, आपने सुना भी होगा, citable, CITABLE, citable। इसका मतलब होता है able to be cited or referred as a source of information, referenced as a source of information। फिर से रिपीट कर देती हूँ, able to be cited or referenced as a source of information। किसी चीज को देख के आप किसी चीज के होने का, जैसे होता है ना कि सपोज साइटेबल होता है, जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ आपको क्लैरिटी और हो जाएगी। द रिसर्च पेपर इंक्लूडेड मैनी साइटेबल रेफरेंसेस फ्रॉम रिप्यूटेड जर्नल्स, मतलब जो रिसर्च किसी ने पेपर डाला उसमें काफी ऐसे लिंक्स डाले गए जो कि बहुत ही ज्यादा रिप्यूटेड जर्नल्स के थे, जो कि साइटेड किए गए, यानी कि कोई होता ना जैसे कोई ऑथेंटिक सोर्स डाला हो तो वो वहां से साइट किया हुआ, तो साइटेबल रेफरेंसेस, साइटेबल यानी कि जिनको जाके आप देख के चेक कर सकते हैं कि रिसर्च में जो लिखा है वो सही है, बिल्कुल ठीक है। सो द रिसर्च पेपर इंक्लूडेड मैनी साइटेबल रेफरेंसेस फ्रॉम रिप्यूटेड जर्नल्स। क्लियर? सो साइटेबल यानी कि जिनको देख के आप कह सकते हैं हाँ जो कहा गया है रिसर्च में वो सही है। क्लियर? कोई डाउट है साइटेबल को लेके थोड़ा सा भी, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क। इसी के बाद जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का वो है स्प्रॉलिंग। Sprawling, 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 I repeat, SPRAWLING, sprawling, यानी कि spreading out over a large area, spreading out over a large area, यानी कि एक बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे कोई चीज फैली हुई हो तो उसे हम कहते हैं sprawling। जैसे the city's sprawling suburbs
कवर माइल्स ऑफ लैंड, मतलब जो सिटी के बहुत अलग अलग बहुत ज्यादा सबर्ब्स हैं वो बहुत ज्यादा किलोमीटर तक माइल्स तक फैले हुए हैं. सो द सिटी स्प्रॉलिंग सबर्ब्स कवर माइल्स ऑफ लैंड, बहुत किलोमीटर की लैंड जो उन्होंने कवर की हुई है सबर्ब्स ने. ठीक है, तो स्प्रॉलिंग मतलब फैला होना. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो है टॉयल, TOIL, टॉयल. टॉयल यानी कि हार्ड वर्क और लेबर. यानी कि एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा दूं तो आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ टॉयल इन द फील्ड्स द फार्मर्स वर एग्जॉस्टेड, मतलब बहुत लंबा चौड़ा टाइम काम करके, हार्ड वर्क करके, लेबर का काम करके, हाथ से काम करने के बाद बहुत थक गया था इंसान. तो आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ टॉयल इन द फील्ड्स द फार्मर्स वर एग्जॉस्टेड. अक्सर ये टायर्डनेस दिमागी टायर्डनेस नहीं होती है, फिजिकल टायर्डनेस होती है. क्लियर. हालांकि आप इसे उस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, बट अक्सर ज्यादा अप्रोप्रिएट तब रहेगा जब आप किसी फिजिकल एक्टिविटी के बाद बहुत थक गए हैं, तो आप कह सकते हो टॉयल. क्लियर. सो हार्ड वर्क और लेबर. एग्जाम्पल दिया था मैंने, आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ टॉयल इन द फील्ड्स द फार्मर्स वर एग्जॉस्टेड. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो है अकिन. अकिन, AKIN, अकिन यानी कि सिमिलर और रिलेटेड बाय नेचर. कोई चीज आपस में मिलती जुलती हो, रिलेटेड हो, नेचर बाय नेचर की एक तरीके की है किसी तरीके से, तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं अकिन. जैसे her excitement was akin to that of a child on Christmas morning. मतलब जिस तरीके से वो एक्साइटेड थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा बच्चा क्रिसमस वाले सुबह खुश होता है कि आज गिफ्ट्स मिलेंगे, ये होगा वो होगा, तो वैसी एक्साइटमेंट थी. सो हर एक्साइटमेंट वाज अकिन टू दैट ऑफ अ चाइल्ड ऑन क्रिसमस मॉर्निंग. क्लियर. तो अकिन समझ आ गया आपको. अकिन यानी कि किसी चीज से बिल्कुल मिलते जुलता होना किसी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में. तो आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 356th एपिसोड. लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज. 5th वर्ड इस शाम का था साइटेबल, CITABLE, साइटेबल यानी कि एबल टू बी साइटेड और रेफरेंस्ड एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. मतलब कोई चीज जो कि इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिसिटी देखने के लिए चेक की जाए, जहां से चेक कर सकते हो, उसे हम कहते हैं साइटेबल. जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, the research paper included many citable references from reputable journals. के मतलब जो बहुत माने हुए जर्नल्स हैं पूरे दुनिया में, उनमें से कुछ एक ऐसे रेफरेंसेस को साइटेबल किया गया था कि जिनको आप देख सकते हैं कि हाँ जो रिसर्च में बात की गई है वो ऑथेंटिक है, वो ऐसी हवा में नहीं है. क्लियर. So citable. If you have any doubts regarding citable or any other word, please don't hesitate to ask. You can mail me on my email ID divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com, or you can reach our YouTube channel Radio Uran, RADIOUDAAN, and there you can just drop in your message in the playlist of vocabulary dose. किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में आप अपना डाउट क्वेश्चन जो भी आप डालिए and I'll make it clear to you there as well. अभी के लिए जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का वो था स्प्रॉलिंग, SPRAWLING, स्प्रॉलिंग. आई रिपीट, SPRAWLING, स्प्रॉलिंग यानी कि स्प्रेडिंग आउट ओवर अ लार्ज एरिया. बहुत ज्यादा बड़े एरिया में कोई चीज फैली हो तो आप कहते हो स्प्रॉलिंग. जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द सिटीज स्प्रॉलिंग सबर्ब्स कवर माइल्स ऑफ लैंड. मतलब जो सिटी के साथ सबर्ब्स हैं, जो सिटी के छोटी छोटी जगहें जुड़ी हुई हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा लंबी माइल्स मतलब बहुत ज्यादा किलोमीटर तक जो धरती है उसको कवर कर लिया है. सो द सिटी स्प्रॉलिंग सबर्ब, जैसे मुंबई है तो न्यू मुंबई हो गया, न्यू दिल्ली हो, दिल्ली के आसपास के एरिया वो दिल्ली के अंदर ही गिनने लग गए. ऐसे चंडीगढ़ के आसपास के जैसे न्यू चंडीगढ़ हो गया, तो वो आसपास की जो लैंड है उसके अंदर ही कवर कर लिया. तो स्प्रॉलिंग एरिया यानी कि बहुत फैला हुआ एरिया, उसको कवर कर लिया. क्लियर. इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का वो था टॉयल, TOIL, टॉयल, जिसका मतलब मैंने बताया था हार्ड वर्क और लेबर. जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं यानी कि हाथ पैर से फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो वो हो जाता है टॉयल. अक्सर ये ज्यादा तब यूज होता है जब आप किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, पर मेंटल एक्टिविटी के लिए भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, टॉयल. क्लियर. तो एग्जाम्पल जो था वो था आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ टॉयल इन द फील्ड्स द फार्मर्स वर एग्जॉस्टेड. मतलब बहुत ज्यादा पूरे दिन काम करने के बाद फील्ड्स में फार्मर्स बहुत थक चुके थे. सो आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ टॉयल, हार्ड वर्क, काम के बाद. क्लियर. इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था अकिन, AKIN, अकिन यानी कि सिमिलर और रिलेटेड बाय नेचर. कोई चीज जो मिलता जुलता हो
नेचर से एक चीज में थोड़ा सा भी मिलती जुलती हो दो चीजें, तो तब ये वर्ड यूज हो जाता है अकिन। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, हर एक्साइटमेंट वाज अकिन टू दैट ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ क्रिसमस मॉर्निंग। मतलब उसकी एक्साइटमेंट वैसी थी जैसी एक बच्चे की होती है क्रिसमस की सुबह, क्योंकि बच्चे को होता है आज हम बहुत मस्ती करेंगे, बहुत गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। क्लियर? सो हर एक्साइटमेंट वाज अकिन टू दैट ऑफ अ चाइल्ड ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 356th एपिसोड। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और सेगमेंट्स के साथ। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with Logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. This is the third segment of this 356th episode and we are talking about 16 amazing words. So let us move further towards the 9th word, जो कि बहुत ही अलग सा वर्ड है सुनने में, catapulted. Catapulted. C-A-T-A-P-U-L-T-E-D. Catapulted. I repeat, C-A-T-A-P-U-L-T-E-D. Catapulted. 10 alphabets का ये word catapulted, यानी कि मतलब होता है इसका thrown or launched with force. जोर के साथ, पूरी फोर्स के साथ किसी चीज को लॉन्च किया जाए या कहीं पे थ्रो किया जाए तो हम कह देते हैं कैटापल्टेड। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ आपको, द एथलीट वाज कैटापल्टेड इनटू फेम आफ्टर विनिंग द गोल्ड मेडल। कि मतलब जब एथलीट ने गोल्ड मेडल जीत लिया तो ही वाज कैटापल्टेड इनटू फेम, मतलब फेम में धक्के से पूरा, मतलब होता है ना कि बहुत जोर शोर से हर जगह फेम, इधर उधर सारी जगह, तो बहुत ही गहराई में फेम की वो बहुत फेमस। जैसे किसी को अगर सपोज कीजिए किसी को जैसे ये ओलंपिक्स में अवार्ड मिल जाता है या ओलंपिक्स में मेडल मिल जाता है तो उसके बाद वो बहुत फेमस एकदम से हो जाता है। तो सो द एथलीट वाज कैटापल्टेड इनटू फेम आफ्टर विनिंग द गोल्ड मेडल। क्लियर? सो कैटापल्टेड यानी कि किसी चीज में धकेल दिया जाता है और पूरी तरीके से अंदर तक घुस जाता है, तो वो हो जाता है। ठीक है? थ्रोन और लॉन्च्ड इनटू। ठीक है? तो इस तरीके से कैटापल्टेड का यूज होता है। तो कैटापल्टेड इज जस्ट थ्रोन और लॉन्च्ड विद फोर्स। क्लियर? ऑब्वियसली अगर किसी को मेडल मिलेगा ओलंपिक्स में तो वो बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ फेमस हो जाएगा, एकदम से नहीं कि बस 2-4 जने, हर कोई जानता होगा उसे। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपने शायद सुना भी होगा, पक्का सुना होगा, कैलेसली। कैलेसली, CALLOUSLY, कैलेसली। कैलेस वर्ड की बात मैंने पहले की हुई है इस शो पे, पर आज हम बात कर रहे हैं कैलेसली, जो कि सेम ही है, CALLOUSLY, carelessly। मतलब होता है इसका showing a lack of concern for others feelings, मतलब और लोगों के फीलिंग्स को लेके, इमोशंस को लेके आप बिल्कुल भी कंसर्न नहीं, आपको कुछ लेना देना नहीं, आप बहुत इनसेंसिटिव हैं, पत्थर दिल हैं, तो वो हो जाता है कैलेसली। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा देना है यहाँ पे, ही स्पोक कैलेसली अबाउट हिज फ्रेंड्स मिसफॉर्चून शोइंग नो सिंपैथी। मतलब उसने बहुत ही कैलेसली बात की अपने दोस्त की मुसीबत के समय की और बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई भी सिंपैथी भी नहीं दिखाई। जैसे सपोज आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत ज्यादा चोटें आई हैं और उसके पास फाइनेंशियली भी हेल्प नहीं, उसकी जॉब भी चली गई, तो पर आप बहुत ही ज्यादा कैलेसली बात कर रहे हैं उस बारे में, यानी कि आपको कुछ लेना देना नहीं, आप कोई भी सिंपैथी नहीं दिखा रहे, आप कह रहे हैं तो क्या हो गया, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। आप बिल्कुल भी इमोशनल टच नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं। सो यू आर स्पीकिंग कैलेसली अबाउट योर फ्रेंड्स मिसफॉर्चून शोइंग नो सिंपैथी। ठीक है? तो कैलेसली होता है कि बहुत ही ज्यादा बेदर्द होता है ना कि बिल्कुल पत्थर दिल से आप किसी चीज को कर रहे हैं या बोल रहे हैं या बता रहे हैं या डील कर रहे हैं किसी से, तो वो हो जाता है कैलेसली। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। फिर भी कोई डाउट है कैलेसली को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आपको पता है कि आप बिल्कुल यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान के वहां आ सकते हैं और वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में कमेंट एरिया में अपना डाउट क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं मुझे, यानी कि आपकी होस्ट दिव्या शर्मा को divyapens31@gmail.com पे DIVYAPENS31@gmail.com। So this brings us to our 11th word for the evening, जो कि है improvise। improvise, IMPROVISE, improvise। ये काफी सिंपल इंटरेस्टिंग वर्ड है, तो अगर आज तक आप नहीं यूज कर रहे थे तो बिल्कुल गलत कर रहे थे, ये वर्ड जरूर यूज करना चाहिए आपको। टू मेक और डू समथिंग यूजिंग वट एवर इज अवेलेबल
often without preparation. कई बार बिना प्रेपरेशन के आपको एकदम से कुछ करना पड़ जाता है, तो आपको जो जो आपके पास अवेलेबल है उसी के साथ सब कुछ करना पड़ता है. ये नहीं कि आप रेडी होने का टाइम ले लेंगे या पूरा प्रिपेयर कर लेंगे, उसका टाइम ही नहीं मिलता. सो इम्प्रोवाइज करना पड़ता है. जैसे when the power went out they had to improvise a dinner using candles and a camp stove. मतलब सिंपल सी बात है कि डिनर रखा था घर पे, लाइट चली गई, तो उन्होंने क्या किया, इम्प्रोवाइज किया, उन्होंने कैंडल्स लगा ली और साथ में कैंप स्टोव तो कर लिया, राइट. तो अब अगर वहां पे वो बैठ जाते हैं, अरे अब तो डिनर हो नहीं पाएगा, लाइट चली गई है, देयर इज नो लाइट, वी कांट डू द डिनर, तो वो तो फिर गलत चीज होगी ना. तो उन्होंने इम्प्रोवाइज कर लिया, जो हालात है, लाइट नहीं है तो जो कर सकते हैं वो किया. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रोवाइज. तो चलिए, इम्प्रोवाइज के बाद जो 12th वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग सिंपल वर्ड है, रूमी. ROOMY, रूमी. आई नो इट साउंड्स वेरी रोमांटिक, रूमी, बट इसका मतलब होता है हैविंग प्लेंटी ऑफ स्पेस, स्पेशियस. कोई चीज, कोई जगह जो बहुत ही ज्यादा स्पेशियस हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा जगह हो, तो उसे हम कहते थे रूमी. जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, द न्यू अपार्टमेंट इज वेरी रूमी with large closets and open living areas. कि मतलब जो नया अपार्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा रूमी है, बहुत स्पेस है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्लोजेट्स हैं, अलमारियां हैं, अलग अलग कपड़े रखने की जगह है, और लिविंग एरिया भी बहुत ज्यादा खुला है. सो रूमी यानी कि बहुत स्पेशियस, बहुत ज्यादा जगह हो जहाँ पे. क्लियर. तो चलिए, इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 words फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 356th एपिसोड. लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज. 9th word for the evening was catapulted. CATAPULTED, catapulted. I repeat, CATAPULTED, catapulted, यानी कि thrown और launched with force. कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा जोर के साथ फेंकी जाए या फिर बहुत ही जोर के साथ लॉन्च की जाए, मतलब उसकी शुरुआत की जाए, तो वो हो जाता है कैटापल्टेड. जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द एथलीट वाज कैटापल्टेड इनटू फेम आफ्टर विनिंग द गोल्ड मेडल. गोल्ड मेडल जीतने के बाद जो वो एथलीट था वो कैटापल्टेड हो गया, यानी कि फेम में बिल्कुल पूरे जोर से, पूरे होता है ना, बिल्कुल धड़ाके के साथ फेम में घुसा, तो सब जानते हैं उसको. क्लियर. सो इस तरीके से एक एग्जांपल दिया, द एथलीट वाज कैटापल्टेड इनटू फेम आफ्टर विनिंग द गोल्ड मेडल. इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का, वो था carelessly. CALLOUSLY, carelessly. I repeat, CALLOUSLY, carelessly, यानी कि showing a lack of concern for others फीलिंग्स, मतलब औरों की फीलिंग्स के प्रति आप बिल्कुल भी, आपको लेना देना नहीं, भाड़ में जाओ, हमें कुछ लेना देना नहीं, बिल्कुल इमोशनलेस हो आप, इनसेंसिटिव हो, तो वो जाता है carelessly. जैसे he spoke carelessly about his friend's misfortune, showed no sympathy. मतलब उसके फ्रेंड का इतना बुरा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट आ गई, उसके एक्सीडेंट में फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई, उसकी जॉब भी चली गई, उस पर भी उसने बहुत ही ज्यादा कह दिया कि अरे तो क्या हो गया. तो मतलब इमोशन भी नहीं दिखाया, सिंपैथी भी नहीं दिखाई, कंसर्न भी नहीं दिखाया, इनसेंसिटिव तरीके से उसने बात की. सो ही स्पोक कैलेसली. कैलेसली यानी कि पत्थर दिल होके, उसने बिल्कुल भी, होता है ना, थोड़ा सा तो दिखाना चाहिए इमोशन, राइट. सो कैलेसली. इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का, वो था इम्प्रोवाइज. IMPROVISE, इम्प्रोवाइज. IMPROVISE, इम्प्रोवाइज, यानी कि टू मेक और डू समथिंग यूजिंग whatever is available, often without preparation. मतलब कोई चीज करना, जो चीजें अवेलेबल है उनको यूज करके और बिना किसी तैयारी के, तो वो हो जाता है इम्प्रोवाइज करना. जैसे when the power went out they had to improvise dinner using candles and a camp stove. मतलब जब बिजली चली गई, लाइट चली गई, तो उन्हें अपना जो डिनर है उसका अरेंजमेंट कैंडल्स जगा के और कैंप स्टव जला के करना पड़ा. कि रेडी तो वो थे नहीं, उन्हें भी नहीं पता था कि लाइट जाएगी, पर जब लाइट चली गई है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो जो चीजें हाथ में थी वो यूज करके उन्होंने अपना डिनर किया. सो कैंडल्स लगा ली, स्टव यूज कर लिया, कैंप स्टव. क्लियर. तो दिस वे दे इम्प्रोवाइज एंड आई बिलीव एवरीबडी शुड हैव दैट स्किल ऑफ इम्प्रोवाइजिंग. एनीहाउ, जो 12th वर्ड था शाम का, वो था रूमी. ROOMY, रूमी, जिसका मतलब मैंने आपको सिंपल बताया था, हैविंग प्लेंटी ऑफ स्पेस, स्पेशियस. कोई जगह बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है, बहुत जगह है वहां पे, तो उसे हम कहते हैं रूमी. जैसे द न्यू अपार्टमेंट इज वेरी रूमी विद लार्ज क्लोजेट्स एंड ओपन लिविंग एरियाज. मतलब जो नया अपार्टमेंट हमने लिया वो बहुत ही रूमी है, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे क्लोजेट्स हैं, कपड़े रखने की जगह, अलमीराज, रूम्स, और लिविंग एरिया भी ओपन, बहुत ही ज्यादा खुला है. क्लियर. सो spacious, it's roomy, right?
तो चलिए इसी के साथ ये 4 words हो गए फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 356th एपिसोड. लेट मी टेक अ ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद 4 more words. स्टे ट्यून. मैं हूं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा. शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे. मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पास. स्टे ट्यून. This is the fourth segment of this 356th episode and we are talking about 16 amazing words. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं आप 13th वर्ड की तरफ जो कि आ रहा है sumptuous. 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 यानी कि luxuriously rich और magnificent. कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा luxurious है, बहुत ही magnificent है, उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? sumptuous. कि बहुत ही लग्जरी से भरी हुई, बहुत ही रिच, बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही अमेजिंग, तो उसे हम कहते हैं sumptuous. जैसे द होटल सर्व्ड sumptuous breakfast with a variety of delicious dishes. बहुत ही ज्यादा delicious dishes वाला ब्रेकफास्ट जो होटल है उन्होंने प्रोवाइड किया. सो द होटल सर्व्ड अ sumptuous breakfast. Sumptuous क्यों कर दिया? कि बहुत ही ज्यादा रिच, बहुत अलग अलग तरीके की वेराइटी थी, बहुत ही क्वालिटी फूड था. सो sumptuous. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. sumptuous के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है benevolent. benevolent इस वर्ड की बात मैंने पहले भी की है. benevolent. 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 benevolent यानी कि showing kindness and goodwill. जब आप काइंडनेस दिखा रहे हैं और गुडविल दिखा रहे हैं तो वो हो जाता है benevolent. जैसे the benevolent women donated a large sum of money to the charity. मतलब जो बहुत ही, जिसका दिल बहुत ही बड़ा था, महिला का बहुत ही काइंड थी, तो उन्हें गरीबों के लिए चैरिटी में बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट डोनेट कर दिया. सो द benevolent women donated a large sum of money to the charity. क्लियर? तो चलिए benevolent के बाद जो 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग है वो है ingenious. 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 ingenious यानी कि clever and inventive. कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा clever है, चालाक है, और मतलब बुरा नहीं है, चालाक है, शातिर है, और साथ में inventive, मतलब नई नई चीजों की इन्वेंशन कर देते, तो ingenious उसके लिए आप यूज कर सकते हैं. जैसे The inventor came up with an ingenious way to solve the problem of food waste. मतलब जो इन्वेंटर है वो बहुत ही इंजीनियस तरीका उसने ढूंढा फूड वेस्ट को सॉल्व करने का, जो प्रॉब्लम है फूड वेस्ट की उसको सॉल्व करने का. सो ही केम अप विद एन इंजीनियस वे, मतलब एक ऐसा तरीका जो बहुत ही क्लेवर और बहुत ही अच्छा है. सो इंजीनियस. क्लियर? सो वी कैन यूज इट एज एन एडजेक्टिव. इट कैन बी यूज एन इंजीनियस वे, एन इंजीनियस पर्सन, एन इंजीनियस XYZ. ठीक है? एन इंजीनियस प्रोसीजर. तो इन क्या ये हो गया वर्ड इंजीनियस. इसी के बाद जो 16th वर्ड है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है मेटिकुलस. मेटिकुलस. METICULOUS. मेटिकुलस यानी कि शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज. मतलब जब आप बहुत गहराई में देख के, प्रॉपर अटेंशन देके कोई चीज डिटेल में जाके करते हैं तो वो हो जाता है मेटिकुलस. मेटिकुलस. METICULOUS. मेटिकुलस. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा दे देती हूँ. द आर्टिस्ट वॉज मेटिकुलस इन पेंटिंग एवरी टाइनी डिटेल ऑफ द पोर्ट्रेट. मतलब पोर्ट्रेट की हर एक छोटी छोटी गहराई को वो पेंट कर रहा था आर्टिस्ट. सो द आर्टिस्ट वॉज मेटिकुलस, की बहुत ही डिटेल में छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहा था. तो ही वॉज मेटिकुलस इन पेंटिंग एवरी टाइनी डिटेल ऑफ द पोर्ट्रेट. क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 words फॉर द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 356th एपिसोड. लेट मी टेक अ क्विक रिकैप फॉर योर ईज. 13th वर्ड इस शाम का था sumptuous. SUMPTUOUS. sumptuous यानी कि luxuriously rich और magnificent. कोई चीज जो बेहद ज्यादा रिच, बहुत ही ज्यादा रिच, जो बहुत ही ज्यादा वैरायटी में हो, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं sumptuous. जैसे द होटल सर्व्ड अ sumptuous breakfast with a variety of delicious dishes. मतलब जो होटल था उसने बहुत ही ज्यादा sumptuous breakfast ऑफर किया जिसमें बहुत अलग अलग तरीके की cuisines, फूड आइटम्स, डिशेस थी, तो बहुत ही ज्यादा रिच था, बहुत अलग अलग वैरायटी थी, तो sumptuous breakfast हो गया. क्लियर? इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था benevolent. 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 benevolent यानी कि showing kindness and goodwill. जब आप काइंडनेस शो कर रहे हैं और गुडविल दिखा रहे हैं तो वो हो जाता है benevolent.
बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत आप अच्छा करना चाह रहे हैं दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी के लिए, समाज के लिए, तो वो हो जाता है बेनेवलेंट। जैसे एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा दिया था, द बेनेवलेंट विमेन डोनेटेड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू द चैरिटी। मतलब जो बेनेवलेंट वुमेन थी, जिसका बहुत बड़ा दिल था, बहुत ज्यादा वो काइंड थी, तो उसने बहुत ज्यादा अमाउंट, जो उसका पैसा था उसमें से बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट एक चैरिटी में दे दिया। क्लियर? सो शी द बेनेवलेंट वुमेन डोनेटेड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू, क्या कह दिया हमने, टू द चैरिटी। इसी के बाद जो 15th वर्ड था इस शाम का, यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग, वो था इंजीनियर्स, INGENIOUS, इंजीनियर्स। आई रिपीट, INGENIOUS, इंजीनियर्स, यानी कि क्लेवर एंड इन्वेंटिव। कोई बहुत ही ज्यादा क्लेवर, चालाकी वाला और बहुत ही ज्यादा इन्वेंटिव, बहुत ही उम्दा तरीका या इंसान हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो इंजीनियर्स। जैसे द इन्वेंटर केम अप विद एन इंजीनियस वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड वेस्ट, कि फूड वेस्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वेंटर एक बहुत ही इंजीनियस वे की ढूंढा, उसने एक रास्ता ढूंढा जो कि बहुत ही इंजीनियस था, क्लेवर, शातिर, बहुत ही अच्छा, तो इंजीनियर्स। क्लियर? इसी के बाद जो लास्ट यानी कि 16th वर्ड था शाम का, वो था मेटिकुलस, METICULOUS, मेटिकुलस। 10 अल्फाबेट्स का ये वर्ड मेटिकुलस, जिसका मतलब मैंने बताया था शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। कोई व्यक्ति बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान देके डिटेल में जाके कर रहा है कुछ काम या कोई भी चीज, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं मेटिकुलस। जैसे द आर्टिस्ट वॉज मेटिकुलस इन पेंटिंग एवरी टाइनी डिटेल ऑफ द पोर्ट्रेट। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, द आर्टिस्ट वॉज मेटिकुलस इन पेंटिंग एवरी टाइनी डिटेल ऑफ द पोर्ट्रेट, कि मतलब वो बिल्कुल गहराई में जा रहा था पेंट करते हुए छोटी छोटी डिटेल्स जो पोर्ट्रेट की थी। क्लियर? तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 356th एपिसोड। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटी तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में, जहां मैं आपको बताऊंगी कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं और थोड़ी बहुत और गपशप करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर, स्टे ट्यून्ड। This is the last segment of this 356th episode and today we have talked about 16 amazing words जो कि आप यूज करें अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग ये वर्ड्स हैं। तो कैसे लगे आज के आपको ये 16 वर्ड्स, और कोई वर्ड आपने कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई वर्ड इनमें से यूज ना किया हो या फिर किया हो, जरूर बताना अपने एक्सपीरियंसेस, अपने डाउट्स, क्वेश्चंस या कोई भी चीज आपको जो क्लियर नहीं है। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जाके अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन शेयर कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, mail@radioudan.com। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन पे जाके फॉलो कर सकते हैं, रेडियो उड़ान के नाम से हम वहाँ पे हैं, तो वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। और आप साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि रेडियो उड़ान RADIOUDAAN पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे जाके वोकैबुलरी दोस्त की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप सभी एपिसोड्स यानी कि 356 एपिसोड सुन सकते हैं और वहाँ कमेंट एरिया में अपना फीडबैक, आइडिया, सजेशन लिख सकते हैं। एंड आई मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। साथ ही आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com पे, DIVYAPENS31@gmail.com, या आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं divyavision_31 DIVYAVISION_31। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान। तो मुझे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नियानंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, विद अ न्यू थीम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक।